अतर एक अच्छी स्मार्ट मूव हुई है, शायद स्मार्ट कहा जा सकता है इसको या नहीं, ये तो आप बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त कर दी है दायर कि भाई 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकते। इस पे ये कयासराई की जा रही है कि फेस सेविंग का सिर्फ एक वाहिद यही हल बचा है। आपके ख्याल में आप 14 मई को इलेक्शंस का इनेकाद नामुमकिन हो चुका है और यही दरखास्त अब गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो स्मार्ट मूव ये होना चाहिए कि ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अरबों रुपया सालाना बजट मंजूर करते हैं, तो क्या जरूरत है इस महकमे की? इसको किसी महकमा एजुकेशन के हवाले कर दें इलेक्शन के इंतजामात। मुझे हैरत है आपने महकमा ज़राअत नहीं कहा। इलेक्शंस भी नहीं करवा सकते जी। मुझे हैरत है आपने महकमा ज़राअत नहीं कहा। आदमी हूँ तो मुझे नहीं, मुझे क्या मतलब ज़राअत पढ़े लिखे लोग नहीं करते? इधर एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च हो रही है और आप कह रहे हैं हम पढ़े लिखे। नहीं, वो राना साहब मेरी तालीम का खास ख्याल रखते हैं, उन्होंने कहा एजुकेशन पे जोर देते हैं, तो इस वजह से मैंने महकमा एजुकेशन की बात की। अच्छा, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इलेक्शन करवाना है। ये आप देख ले, पिछले साल से इन्होंने ये रविश पकड़ी हुई है, जब भी कोई मौका आता है ये कहते हैं हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। अब अगर इलेक्शन कमीशन को हुकूमत ताउन नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन को हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन वाज़ेह अपना मौक़िफ़ रखे। इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत है कि हुकूमत के गुनाह अपने सर पे ले, या फिर इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है और उनके साथ सहूलतकारी कर रहा है इसलिए कि फंड्स और सिक्योरिटी तो हुकूमत नहीं दे रही। तो इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहा है कि इसको आप इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जितने उसके पास जराए हैं उसके मुताबिक वो जो कर सकता है वो करे। अगर हुकूमत नहीं करती है कुछ तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए कि अभी तक तो क्राइम कमिट नहीं हुआ। 14 तारीख को ना ये जो हुकूमत अभी बड़ी बड़ी तकरीरें कर रही है वो जुर्म सरजद हो जाएगा और उससे फिर बचना बड़ा मुश्किल होगा, उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और इसी वजह से इस किस्म की अब पटिशन्स आ रही हैं, कभी कोई पटिशन कर रहा है, कभी कोई पटिशन कर रहा है, कभी कोई क्या मौक़िफ़ रख रहा है, कभी कहा जा रहा है कि जनाब ये हम जज साहिबान को पार्लियामान में बुला लेंगे। देखें, पार्लियामान की इस वक्त आप कह रहे हैं कि जी अदलिया अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करे या उनके ऊपर नजर डाले कि वो माजी में क्या करते रहे, तो ये जो पार्लियामान हाल में क्या करती रही है, ये जो हुकूमत सिंध हाउस के जरिए बनी वो हमने नहीं देखा। ये मोहतरम नूर आलम खान साहब ये सिंध हाउस में मेहमान खुसूसी थे जिस वक्त ये हुकूमत गिर रही थी। राजा रियाज साहब भी वहां पे बैठे हुए थे। तो क्या इस पार्लियामान के पास खुद इतना इखलाकी जवाज है कि वो किसी और को इस तरह कहे और बुलाए, और फिर उन लोगों की जानिब से जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी की हुकूमत गिराने के अंदर कलीदी किरदार अदा किया और अपनी पार्टी से दगा करके वो पार्लियामान में बैठे में और वो दूसरों को इखलाकियात का दर्ज दें? ऐसा तो देखें ना, जो सामने नजर आ रही होती है चीजें वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नजर क्या आ रहा है कि राजा रियाज, नूर आलम खान साहब ये दो वो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया खान साहब की हुकूमत को गिराने में, और अपनी पार्टी को छोड़ के ये लोग पार्लियामान में बैठे हुए। तो ये किस तरह इखलाकियात का दर्ज किसी और को दे सकते हैं? हाँ, इन प्रिंसिपल जो भी महकमा है जो हुकूमती पैसा या आवाम का पैसा खर्च करते हैं उनको हिसाब देना चाहिए। अकाउंटिंग ऑफिसर जो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या किसी और महकमे के हों, उनको आके पार्लियामेंट के सामने अपने अकाउंट्स रखने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं किया जा रहा, ये सब कुछ आइन के लिए नहीं किया जा रहा। इस वक्त मकसद ये है कि इंतखाबात को रोकना है, तो हर तरफ से अदालत पर अटैक हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीजों को सामने रख के आपको सूरत-ए-हाल का जायजा लेना पड़ेगा। क्योंकि शय और मात का खेल है तो हर गुजरता दिन और हर गुजरती मूव बड़ी अहमियत की हामिल है। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लंदन जाने की भी बाज़ गश्त है। इस तसादुम के माहौल में जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं तो आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर आज़म से मुलाकात, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनकी लंदन रवानगी, यानी एक बार फिर बाज़ गश्त हमें सुनाई देगी लंदन प्लान की। जी देखिए, पहली बात तो ये कि बरतानिया वो जा रहे हैं क्योंकि वहां पे किंग चार्ल्स की कॉरोनेशन हो रही है, बादशाह नया वहां पे एक तरह से आ रहा है बरतानिया में। तो जरूरी था कि पाकिस्तान से भी जो शाही खानदान है उनका नुमाइंदा वहां पे जाए। तो असल बादशाह तो पाकिस्तान के हुक्मरान
देखें असल बादशाह वो बरतानिया का बादशाह तो बेचारा कोई बादशाह ही नहीं है। हाँ। उसका एक बेटा फौज में नौकरी करता है, दूसरा बेटा जो है वो रेस्क्यू सर्विस में नौकरी करता है। लेकिन असल बादशाह तो ये हैं, उनको तो हर चीज का जवाब देना पड़ता है, कि खर्चे का जवाब देना पड़ता है। यहाँ पे इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, कौम आटे की लाइनों में मर रही है, और हमारा बादशाह जो है वो बरतानिया के बादशाह की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान से वहां चले गए। अब आप खुद ही बता दें, क्या ये जमहूरी रवैया है? क्या जमहूरियतों में ऐसी हुकूमत जो बार बार आपको यह बताए कि हम इकोनॉमिक कोलैप्स के वर्ज पे हैं, उसके जो हुक्मरान हैं उनका रवैये ऐसे होते हैं? क्या जरूरत है आपको इस वक्त बरतानिया जाने की? कौन सा वहां पे जाके आपने तीर मारना है? हाँ, फिर जिस तरफ आपने इशारा किया कि क्या जाके आपने वहां पे मुशावरत करनी है अपने बड़े भाई से कि आने वाले दिनों में हमने क्या करना है। वो बड़े भाई जो पाकिस्तान में कानून को मतलूब हैं, वो बड़े भाई जो एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं, अदालतों को मतलूब हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे अपनी हुकूमत में, उनके भाई की हुकूमत है, लेकिन उनके बंदे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब इंसाफ का तराजू बराबर करो, खून की लकीर खिंच जाएगी। भाई किसने रोका हुआ है? अपने भाई की हुकूमत है। रोज जो उनको मशवरा देने के लिए उधर बुलाते हैं, खुद ही यहाँ तशरीफ ले आए, तो मेरे ख्याल में वो उनसे कोई मुशावरत भी करेंगे। और वैसे भी लंदन जाने का कोई मौका हो और शरीफ खानदान उसको मिस कर दे, इतने भी बुरे दिन नहीं आए अभी।